मुझे लगता है कि जिस साल मैं पैदा हुआ उस साल कई लोगों को पोलियो हुआ और उनमें से एक मैं था। क्या है कि छोटा था तो पता नहीं था क्या था और लोगों की तरह, लेकिन हल्का हल्का जो एहसास होता है कि मैं औरों की तरह दौड़ नहीं सकता, मैं औरों की तरह भाग नहीं सकता, या और जो एक्टिविटी करते हैं मैं क्यों बैठा हूँ, मतलब ये मेरे दिमाग में आता था। लेकिन एहसास होना और एहसास कराने में फ़र्क होता है। वो फ़र्क कब नज़र आया, जब लोग मुझे ऐसे शब्द से संबोधित करने लगे कि भाई, जिसे हम लंगड़ा बोलते हैं, वो शब्द निकल के आया। 11th 12th पास की और मैं भी ग्रेजुएट हो गया था, मास्टर्स कर ली, बीएड की, फर्स्ट डिवीज़न में बीएड किया। तो मैंने कहा चलो बीएड है तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते। एक स्कूल था, नांगलोई की तरफ ही था, वहाँ गया। इंटरव्यू चल रहा है अब 2nd फ्लोर पे। तो पहला प्रश्न ना मेरी नॉलेज के बारे में पूछा, ना मेरे बारे में पूछा, अरे आप ऊपर चढ़ पाएंगे क्या? मैंने कहा सर ये 2nd फ्लोर पे चल रहा है, मैं सीढ़ियों से चल के उतर के आपके पास आया हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए था। मुझे बोला गया कि आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कल जाना है तो शाम में ही कॉल आ गया कि सर हमारी पुरानी टीचर वापस आ गई है। मैं समझ गया कि उनको बड़ा फिट टीचर चाहिए जो ऊपर चढ़ के सारे काम संभाले। कई सारी जगहों पे अच्छे इंटरव्यू देने के बाद, काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, तो वहाँ मैं गया। इतना बढ़िया मेरा इंटरव्यू गया, लेकिन मेरे को देखा पहले, अच्छा सर यहाँ लिफ्ट नहीं है। तो मैंने कहा लिफ्ट नहीं है तो सर आपका स्कूल इंक्लूसिव होना चाहिए ना। तो नहीं हम आपको रख लेंगे, लेकिन आपको एक डेमो देना पड़ेगा। वहाँ जो फैकल्टी थी उन्होंने सुनी वो क्लास, उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ाया। और मैं आया, मैं एक दिन गया भी हूँ, 1-2 क्लास ली है, उसके बाद फिर वहाँ से मुझे मना कर दिया गया। हम नहीं चाहते कि आपको समस्या, आपके पास अनुभव नहीं है। मैंने कहा सर आप मेरी समस्याएं देख रहे हैं, डिसेबिलिटी देख रहे हैं? आप कितना भी लोगों को बताना चाहे कि आप कर सकते हैं, नहीं कर पाते। तो वहाँ उस दिन बहुत निराश था मैं। और जहाँ हम रह रहे थे वहीं पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया गली के बच्चों को, और पढ़ाते पढ़ाते देखा कि भाई बच्चे ठीक से आ रहे। अब उसको एक नाम दे दिया, राइजिंग क्लासेस, और फीस इतनी कम रखी कि किसी को भी समस्या ना हो कि भाई मेरे बच्चे को एजुकेशन ना मिले। कहाँ राइजिंग में 12 बच्चे थे और आज 300 बच्चे। 300 बच्चे हर साल पढ़ते हैं कम फीस में, और वो एक अल्टरनेटिव है। मुझे स्कूल ने मौका नहीं दिया, मैंने अपना स्कूल ही खोल लिया। राइजिंग प्ले स्कूल चलता है हमारा। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप डिसेबिलिटी में रह के सब कुछ कर सकते हो। आज हम काम कर रहे हैं, मैं अपनी डिसेबिलिटी में ही रह के कर रहा हूँ। डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो आप अपना जीवन इतना सरल बना लोगे कि पूछो मत। जिस भी क्लास में कोई भी एक डिसेबल लड़का है या लड़की है या स्टूडेंट है, जो भी, प्लीज़ उससे दोस्ती करें। दोस्ती करोगे तो उसको लगेगा कि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, मेरे दोस्त है जिनसे मैं बातें कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, सलाह ले सकता हूँ। तो कोई भी हो, दोस्त बनाए। जो भी डिसेबल होगा उससे दोस्त बनाए। कभी भी आप हेल्प मत करो, ये मत बोलिए क्या मैं आपको उठा के ले जा सकता हूँ। उठाना मतलब मैं कमज़ोर हूँ क्या, मैं चल नहीं सकता क्या? थोड़ा ही सही, धीमा ही सही, औरों से कम ही सही, लेकिन चल तो सकता हूँ। असिस्ट शब्द यूज़ करें कि उसको लगे नहीं मेरे साथ चल रहे। शब्द ये करें कि क्या मैं आपके साथ सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, ये शब्द यूज़ करें। एक और चीज़ हो सकती है तो वो है कि किसी भी डिसेबल की अगर आप ज़िंदगी बना सकते हैं या उससे शादी कर सकते हैं। डिसेबल ही डिसेबल के साथ रहता है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है। अगर एक डिसेबल है और एक नॉर्मल
लड़की या लड़का उसको एक्सेप्ट करे तो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है। और मैं जीता जाता हूँ उदाहरण उस चीज़ का। मेरी एक बेटी है, मेरी वाइफ बहुत इंक्लूसिव है, वो मुझ में कोई कमी नहीं देखती है और आज अच्छी ज़िंदगी चल रही है। सफलता आपकी बॉडी, हाइट और लुक्स पर निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है आपके बुद्धिमत्ता पे और आपके ज्ञान पे।